जय हिंद दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री की आज आपकी तीसरी क्लास है। पहली दो क्लासों में हमने गांधी जी के जीवन परिचय और गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के बारे में डीपली हमने उसमें पढ़ा। मैंने दूसरी क्लास के अंत में आपको बताया था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए और उन्होंने 1915 ईस्वी में अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। उसके उपरांत सन 1917 ईस्वी में गांधी जी ने अम्बासारा भाई के सहयोग से इस आश्रम का स्थानांतरण साबरमती नदी के किनारे किया और इसका नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि सन 1915 ईस्वी में जब गांधी जी भारत वापस आए तो उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुई और गोपाल कृष्ण गोखले की विचारधाराओं से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। उसी विचारधारा के आधार पर गांधी जी ने भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को जानने का प्रयास किया और उसी प्रयास के तहत गांधी जी ने कुछ क्षेत्रीय आंदोलनों में भाग लिया। तो आज हम गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये गांधी जी का भारत में शुरुआत है, राजनीतिक स्तर पर की गई शुरुआत है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो गांधी जी द्वारा किया गया पहला आंदोलन जो 1917 ईस्वी में किया था वो था चंपारण आंदोलन। भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला सत्याग्रह था। जब गांधी जी भारत वापस आए तो वह कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सन 1916 ईस्वी में उन्होंने भाग लिया। उस दौरान गांधी जी की मुलाकात लखनऊ में एक बिहार के नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था उनसे हुई। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार में चल रही 3 गठिया पद्धति से परिचित कराया और उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेजी कंपनी बिहार के चंपारण जिले के किसानों से जबरन उनकी भूमि पर नील की खेती करा रहे हैं। किसानों की भूमि का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य या सुरक्षित रखवाया जाता था, अनिवार्यता थी या उसके लिए सुरक्षित रखवाया जाता था। जो भी किसान इस नियम का उल्लंघन करते थे उन पर अतिरिक्त कर लगाकर अंग्रेजी कंपनी उन पर अतिरिक्त बोझा डाल रही थी। इस समस्या से अवगत कराया और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने का न्योता दिया। गांधी जी ने उनके इस न्योते को स्वीकार किया और जल्द ही बिहार आने का आश्वासन दे दिया कि वे जल्द ही बिहार आएंगे। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी बिहार पहुंचे और उन्होंने वहां की वास्तविक स्थिति, चंपारण के किसानों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेजी कंपनी बिहार के चंपारण के किसानों पर जबरन नील की खेती करा रही है और उनसे अतिरिक्त कर भी वसूल रही है। ये 3 गठिया पद्धति क्या है समझना कि बिहार राज्य के चंपारण जिले के किसानों पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी। उनकी भूमि का 3/20वां हिस्सा जबरन नील की खेती के लिए सुरक्षित रखवाया जाता था और उस पर यदि कोई किसान नील की खेती नहीं करता था तो उस पर अतिरिक्त कर भार डाला जाता था। इसे बोला जाता था 3 गठिया पद्धति। जो बिहार के किसान थे वह इस प्रथा से छुटकारा पाना चाहते थे। कारण क्या था, छुटकारा क्यों पाना चाहते थे? उसका कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान जो यूरोपियन बाजार में क्या हो गया था कि कृत्रिम रंग आ चुके थे, आर्टिफिशियल रंग आ चुके थे, जिसके कारण नील के दामों में भारी गिरावट आ रही थी और किसान को उस नील का वास्तविक मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा था। इस प्रथा से छुटकारा पाने के लिए किसानों ने क्या किया था, एक किसान क्या कर रहे थे,
आंदोलन कर रहे थे, एक आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों कंपनी के खिलाफ। गांधी जी जब बिहार के चंपारण पहुंचे तो उन्होंने वहां की स्थिति को समझा और गांधी जी ने अंग्रेजी कंपनियों के खिलाफ क्या करना स्टार्ट कर दिया, सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था और उन्होंने अपने इस सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी कंपनी को झुकाया, अंग्रेजी कंपनियों को झुका दिया। और अंग्रेजी कंपनियों ने जो किसानों से अतिरिक्त कर वसूला था उस कर का लगभग 25% हिस्सा किसानों को वापस दिलवाया। यह गांधी द्वारा किया गया एक सफल आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और ब्रज किशोर भी शामिल हुए थे। यानी कि इस क्वेश्चन आएगा कि बताओ चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और ब्रज किशोर मुख्य रूप से शामिल थे। चंपारण की सफलता के उपरांत यानी बाद गांधी जी की मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई और रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण की सफलता और गांधी जी के सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की और गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को चंपारण की सफलता के उपरांत क्या दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। जब गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचे थे तब उनका विरोध भी हुआ था। वहां के ही किसान नेता एनजी रंगा ने गांधी जी का चंपारण आने पर विरोध किया था। एनजी रंगा का मानना था कि गांधी जी वहां के क्षेत्रीय किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नहीं समझते हैं, तो वह किस प्रकार यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ ये जो आपने पढ़ा पूरा, ये था चंपारण आंदोलन। ये गांधी जी द्वारा किया गया भारत में पहला आंदोलन था। अब दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये आंदोलन सन 1918 ईस्वी में किया गया था। जब गांधी जी ने चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान कर दिया था, सफलतापूर्वक समाधान कर दिया, उसके उपरांत गांधी जी के पास क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अनेकों पत्र आने लगे। उन्हीं पत्रों में से एक पत्र अहमदाबाद मील मजदूरों का भी था। ये क्या था? देखो, सन 1917 से 1918 के बीच गुजरात के अहमदाबाद में प्लेग नामक बीमारी फैली। जो ये प्लेग नामक बीमारी है, ये चूहों से फैलती है। इस बीमारी के फैलने से अधिकांश मिलों में काम बंद हो गया था और यहाँ के जो मजदूर थे, इन मिलों में काम कर रहे मजदूर अपने गांव और घर वापस जा रहे थे। इन मजदूरों को रोकने के लिए जो मिल मालिक थे, उन्होंने मजदूरों को प्लेग बोनस देने का वादा किया और प्लेग बोनस का लालच देकर मजदूरों को रोक लिया। मिल मालिकों का काम निकल जाने के उपरांत मिल मालिकों ने मजदूरों को केवल 20% ही अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया। यानी कि उनका काम निकल गया, यानी कि मिल मजदूरों को केवल और केवल 20% बोनस देने की बात कही। इस बात से मजदूर नाराज थे क्योंकि वो 35 से 50% तक बोनस की मांग कर रहे थे। 35% से 50% बोनस देने की मांग कर रहे थे। लेकिन जो मिल मालिक थे वो इस बात के लिए राजी नहीं थे। इसी चीज को लेकर दोनों में विवाद छिड़ा हुआ था और जो मिल मजदूर थे वो आंदोलन कर रहे थे, मिल मालिकों के विरोध में क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। ये समस्या जो थी
इससे अवगत गांधी जी को किसने कराया? देखो, अनुसुईया बेन ने गांधी जी को एक पत्र लिखा और ये सारी परेशानी गांधी जी को, ये सारी समस्या गांधी जी को उस पत्र में अवगत कराई। अनुसुईया बेन कौन थी? अनुसुईया बेन अम्बा साराभाई की सिस्टर थी। अम्बा साराभाई जो थी उनकी, अम्बा साराभाई जो थे उनकी सिस्टर थी। अम्बा साराभाई स्वयं एक मिल मालिक थे। तो इनको लगा कि गांधी जी शायद इस प्रकार के किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। जैसे ही गांधी जी को अहमदाबाद मिल मजदूरों से संबंधित ये पत्र प्राप्त हुआ, वह उनकी समस्या को सुलझाने के लिए, वह उनकी इस समस्या को इस समस्या का समाधान करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद के मिल मजदूरों से जाकर मिले और उन्होंने पहले मिल मालिक और मिल मजदूरों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। पहले उन्होंने अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने मिल मालिक और मिल मजदूरों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन वे इस प्रयास में असफल रहे। यानी कि अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे और मिल मालिक किसी एक निर्णय पर आकर नहीं संतुष्ट हुए, यानी उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं हो पाया। तब गांधी जी ने निर्णय लिया, मजदूरों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि वे मिल मालिकों के खिलाफ क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। मिल मालिकों के खिलाफ क्या करेंगे? भूख हड़ताल। गांधी 21 दिन के बाद जब मिल मालिकों को ये लगने लगा कि भूख हड़ताल के कारण जो मिल मजदूर हैं उनकी तबीयत खराब हो रही है, तब जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों को 35% वेतन से अतिरिक्त बोनस देने का वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, वेतन से अतिरिक्त हम 35% बोनस आपको देंगे। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा और यह गांधी जी का एक सफल आंदोलन या सत्याग्रह रहा। इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ अनुसुईया बेन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और शंकर लाल बैंकर भी मौजूद थे, ने भी साथ दिया, सहयोग किया था इस आंदोलन में। इस आंदोलन के बाद गांधी जी का क्षेत्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। गांधी जी इस आंदोलन के बाद क्षेत्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए और लोग गांधी जी के साथ अपने क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित विचार और पत्रों के माध्यम से अवगत कराने लगे कि गांधी जी जब क्षेत्रीय नेता बन गए थे इस आंदोलन के बाद, सफलता के बाद, तब क्या हुआ था कि लोग अपनी समस्याएं जो भी क्षेत्रीय समस्याएं थी उनसे गांधी जी को अवगत कराते थे। ये गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन था। इसके बाद आप पढ़ोगे खेड़ा आंदोलन। ठीक है, ये तीसरा आंदोलन कौन सा बचा हुआ है? खेड़ा आंदोलन। ये तीनों क्षेत्रीय आंदोलन हैं। इन तीनों आंदोलन से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा, यह गांधी जी का तीसरा आंदोलन था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद अब गांधी जी के पास क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर और अधिक मात्रा में क्या आने लगे? खत आने लगे, पत्र आने लगे। उन्हीं पत्रों में एक पत्र मोहनलाल तथा शंकर लाल बैंकर द्वारा गांधी जी को लिखा गया था। पत्र में गांधी जी को खेड़ा किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। हुआ ये था कि सन 1918 ईस्वी में खेड़ा में अकाल पड़ा, जिसके कारण वहां के किसानों की पैदावार 1/4 से कम हुई। जब पैदावार 1/4 से कम हुई थी तो साथ ही साथ क्या, अंग्रेज उनसे जबरन क्या वसूल रहे थे? कृषि कर वसूल रहे थे। इसका विरोध वहां के किसान कर रहे थे। वहां के किसान क्या कर रहे थे? इसका विरोध कर रहे थे। पत्र के आधार पर गांधी जी तथा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य मिले और गुजरात सभा के सदस्य मिले और खेड़ा पहुंचे इस समस्या का समाधान करने के लिए। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो गांधी जी ने वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। एक समिति का क्या किया? गठन किया।
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट गांधी जी को सौंपी और उस रिपोर्ट में ये कहा कि भाई वास्तव में सन 1918 ईस्वी में पड़े अकाल के कारण खेड़ा के किसानों की पैदावार 1/4 से भी क्या हुई है, कम हुई है। रिपोर्ट के आधार पर ही गांधी जी ने अंग्रेजों को बताया कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए कानून अकाल संहिता के तहत यदि किसी क्षेत्र की पैदावार 1/4 से कम होती है तो कंपनी उस किसान से या उस क्षेत्र के किसानों से कर नहीं वसूल सकती। अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया और अंग्रेज तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ कि जिन किसानों की पैदावार 1/4 से कम हुई है या जो किसान कर नहीं देना चाहते, अंग्रेजी सरकार उनसे कर नहीं लेगी, और जो किसान की पैदावार 1/4 से अधिक हुई है और जो किसान कर देना चाहें वे केवल उन्हीं से अंग्रेजी सरकार कर वसूल सकती है। यह एक सफल सत्याग्रह था और यह माना जाता है कि यह गांधी जी का वास्तविक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी के जो सहयोगी जो लोग थे वो थे शंकरलाल बैंकर, अनुसुईयाबेन, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो थे प्रमुख लोग थे जिन्होंने गांधी जी का खेड़ा आंदोलन में साथ दिया था। जैसे कि मैंने बताया, इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के साथ गुजरात सभा के सदस्यों ने मिलकर गांधी जी का साथ दिया, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को भी सफल आंदोलन बनाया। एक चीज समझना कि जो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, मैं इसे आपको डीपली पढ़ाऊंगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में इस सोसाइटी की स्थापना करी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपके मोतीलाल नेहरू और गांधी से बड़े बड़े लोग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या रहे? सदस्य रहे। ये जो इमेज आप देख रहे हो, जो फोटो देख रहे हो, यही गोपाल कृष्ण गोखले जी की फोटो है। यहां पर आपने तीनों क्षेत्रीय आंदोलन गांधी जी के पढ़ लिए। यही तीनों क्षेत्रीय आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। ये तीसरी वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। उसके उपरांत अब आगे की चीजें जो पढ़ेंगे वो चौथी और पांचवी वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो में दी गई चीजें आपको समझ में आए, नोट्स आप प्रॉपरली अपने बनाएं, तो प्लीज आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी क्या मिले, इससे हेल्प मिले। देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पीसीएस के एग्जाम हो गया, आपका एसएससी सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल हो गए, आपके अदर यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम होते हैं, यूपीएसआई हो गया, एएसआई हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आपका एफसीआई हो गया, आपका आईबी एग्जाम हो गया, यूपी टेट, सुपर टेट और अदर वनडे एग्जाम के लिए बहुत सुटेबल है, ठीक है। तो पहले आप नोट्स कंप्लीट करिए और यहीं हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। आगे नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।